बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसका पार्ट नंबर 2 और ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना है हमने। आज हमने सिंपल एक रिलेशनशिप को डिस्कस करना है और वो है कि कॉन्जुगेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। मतलब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसकी जो है ना, मतलब कोई भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी, कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल जो है, हम तीन मॉलिक्यूल को यहां पर डिस्कस करेंगे। एक इथाइलिन को डिस्कस करेंगे, एक 1,3 ब्यूटाडाइईन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम 1,3,5 हेक्साट्राईइन को डिस्कस करेंगे। और उन सब के लिहाज से हम देखेंगे कि किस में वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इथाइलिन की। तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है हमारे पास, अगर हम यहां पर लिखें तो बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है जी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। और हमने बेसिकली इसके क्या करने हैं, वेव फंक्शन वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वेव फंक्शंस उनकी जो है ना वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर। पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शंस जो होते हैं ना, उनकी डायग्राम्स जो है ना वो बनानी है। तो उनकी डायग्राम बनाने के लिए जो बच्चे मतलब स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उनको तो समझ में आ जाएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा। लेकिन जो बच्चे जो है ना थर्ड BSc वाले लेवल के बच्चे हैं तो उनको शायद वेव फंक्शंस का थोड़ा बहुत ना पता हो। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा BSc में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिकली वेव फंक्शंस क्या होते हैं कि जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं ना, ठीक है जी, तो उनके वेव फंक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन, बेसिकली ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस आपस में मिलते हैं। पॉजिटिव वेव फंक्शन पॉजिटिव के साथ मिलते हैं और नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो क्या होते हैं, साइड वाइज होते हैं और उनके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है, वो हमने देखना है। तो अब यहां पर हमारे पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका होगा। ठीक है जी। तो ओवरऑल दो पॉसिबिलिटीज है इसके पास कि दो तरह से वेव फंक्शन जो है ना वो बना सकते हैं हम इसका। ठीक है जी। तो एक वेव फंक्शन यहां पर बना लेते हैं और एक वेव फंक्शन जो है ना थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बनाएंगे इसको, ताकि जो है ना सही तरीके से जो है ना वो अरेंज हो सके। एक वेव फंक्शन यहां पर बना लेते हैं और एक वेव फंक्शन यहां पर बना लेते हैं। तो ये एक वेव फंक्शन आ गया और ये दूसरा वेव फंक्शन आ गया। ठीक है जी। तो और दूसरा जो है ना यहाँ पर एक वेव फंक्शन आ गया। ठीक है जी। तो एक वेव फंक्शन यहाँ पर आ गया और दूसरा वेव फंक्शन यहाँ पर आ गया और इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। तो होता क्या है हमारे पास, ये जो है ना psi1 होते हैं। ठीक है जी। ये क्या होता है, psi2 होता है, दूसरी पॉसिबिलिटी वेव फंक्शन की। तो जो psi1 होता है, ठीक है जी, उसके अंदर जितने भी हमारे पास ये ऑड नंबर के अंदर होगा ना तो उसमें कोई भी नोड जो है ना वो क्या होंगे, हमारे पास इवन नंबर के अंदर नोड होंगे। ठीक है जी। और जो हमारे पास वेव फंक्शन इवन में होंगे उसके पास नोड जो है ना वो ऑड नंबर में होंगे। ठीक है जी। तो यहां से हमने स्टार्ट करना होता है। पहले वाले के अंदर कोई भी नोड नहीं होता। नोड क्या होता है, बेसिकली एक जो है ना बेंड होता है। ठीक है जी। जैसे हमारे पास दो रस्सियां जा रही होगी सीधी, तो उनको आपस में मोड़ खाना यहां पर, तो जो है ना ऊपर वाली रस्सी नीचे की तरफ और नीचे वाली ऊपर की तरफ चली जाए तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे बेसिकली। ठीक है जी। तो यहां पर बेसिकली कोई नोड नहीं है कि ऊपर जो है ना पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन होंगे। ठीक है जी। और नीचे की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक सेंटर के अंदर एक नोड आ जाता है। नोड आने की वजह से बल्क आ जाएगा। मतलब ऊपर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो ही ऑर्बिटल होंगे, एक इसका होगा एक इसका होगा। ठीक है जी। तो एक जो है ना हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और एक क्या बनेगा, यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है जी। ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसको हम कह देते हैं पाई और इसको क्या कह देते हैं, पाई स्टार कह देते हैं। ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी। पाई 1 क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है जी, BMO है। और पाई स्टार 2 जो है ना वो क्या है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल होंगे।
ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पहले ग्राउंड स्टेट जो है ना, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसके अंदर एक होगा और एक इसके अंदर, तो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम यहां पर क्या करेंगे, वेवलेंथ गिराएंगे, तो फिर हमने देखना है कि वेवलेंथ गिराने से क्या होगा। ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक वेवलेंथ जो है ना वो गिरा देते हैं। तो कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो है ना हमारे पास यहां पर होती है, और वेवलेंथ हम लेते हैं 171 नैनोमीटर। ठीक है जी। तो जैसे ही 171 नैनोमीटर हम वेवलेंथ लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके और कहाँ पर चला जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, तो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है जी। मतलब बॉन्डिंग से कहाँ पर चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। वैसे अगर हम इस ऑर्बिटल्स की बात करें ना, तो एक और भी कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अलावा। ठीक है जी। और उसे हम क्या कहते हैं, होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। ठीक है जी। ये जो ऑर्बिटल है इसे हम क्या कहेंगे, होमो ऑर्बिटल कहेंगे, और इस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, ल्यूमो ऑर्बिटल कहते हैं। अब होमो क्या होते हैं और ल्यूमो क्या होता है वो भी आपने देख लेना है। बेसिकली जो होमो होते हैं ना, वो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। ये क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ऑक्को स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का मुझे थोड़ा सा जो है ना खर्चा ही होता है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, होमो ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर हम ल्यूमो की बात करेंगे तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। ठीक है जी। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिकली हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर, कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होंगे यहां पर ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये वाली जो है ना हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और जो दूसरी हमारे पास स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है ऊपर, ठीक है जी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ने है ना जंप कर लिया है, तो ये वाली जो स्टेट होगी इसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर जा रहा है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो और सबसे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ये वाला है, सबसे हाईएस्ट। और जो लोवेस्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा वो यही है। इसके अंदर बेसिकली है ही दो ऑर्बिटल, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में नहीं आ रहा होगा। हम आगे चल के देखेंगे ना अगले स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो फिर आपको सही क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 171 नैनोमीटर वाली एब्जॉर्ब हो रही है। अब हम दूसरा जो है ना वो देखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन का जो है ना वो देख लेते हैं हम। ठीक है जी। 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो इसको जो है ना यहां पर हम जो है ना कंप्लीट कर लिया है हमने इथाइलिन का। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेशन आ गई है डबल बॉन्ड की, और कॉन्जुगेशन की वजह से वेवलेंथ जो है ना वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो चारों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो हमारे पास वेव फंक्शन बनने के चांसेस कितने होंगे, 4। ठीक है जी। तो हमें 4 लाइनें जो है ना यहां पर लगानी है। ठीक है जी। एक लाइन होगी और दूसरी लाइन, और जो है ना हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होगी जिस तरीके से जो हमारे पास वेव फंक्शंस हैं वो अरेंज हो सकते हैं। ठीक है जी। तो बना लेते हैं जी, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होगी। तो हम जो है ना इस तरीके से आपने क्या करना है, ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देना है। तो ये हम ऑर्बिटल्स को अरेंज कर रहे हैं, और फिर इसके नोड्स को हमने बताना है कि नोड्स कितने होंगे और उसमें वे फंक्शंस कैसे चेंज होंगे वो हमने देखना है। ठीक है जी। तो पहले वाले के अंदर कोई नोड नहीं होता। ठीक है जी। दूसरे वाले के अंदर एक नोड होगा, तो एक नोड आप कहां पर रखेंगे, जाहिर सी बात है यहां पर सेंटर के अंदर रखेंगे। ठीक है जी। अब अगले वाले में कितने आ जाएंगे, 2 नोड आएंगे। अब 2 नोड कहां पर रख सकते हैं, यहां पर रखेंगे तो स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं होगा, यहां पर रखेंगे स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं होगा, यहां पर रखेंगे तो स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाएगा। एक यहां पर रख देंगे और एक यहां पर नोड रख देंगे, और 3 होंगे तो 1 2 और 3, तीनों जो है ना वो दरमियान में आ जाएंगे। अब नोड जैसे ही आते हैं ना तो हमारे पास वेव फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहां पर तो चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव सारे जो है ना वो कहां रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और नेगेटिव वाले कहां पर रहेंगे, नीचे।
अब यहां पर जैसे ही नोड आएगा ना तो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और जैसे ही आया नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इसके नीचे नेगेटिव, इसके नीचे नेगेटिव, यहां नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही देखना ये पॉजिटिव है, जैसे ही आया नेगेटिव चेंज हो गया, यहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी नोड चेंज नहीं हुआ। जैसे ही चेंज हुआ यहां पर क्या गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव आ गया। अब यहां पर चेंज होता जा रहा है, तो पॉजिटिव आ गया, फिर क्या आएगा नेगेटिव, फिर क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। अब हम जो है ना इसके क्या बना लेते हैं, ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये वेव फंक्शन जो है ना psi1 है, ठीक है जी। ये क्या है जी, psi2 है, ये psi3 है, और ये psi4 है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि ऑड नंबर ऑफ वेव फंक्शन के अंदर हमारे पास नोड इवन होते हैं, तो यहां पर कोई भी नहीं है, यहां पर 2 है, ठीक है जी। लेकिन जो इवन नंबर ऑफ वेव फंक्शन होता है उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ, 2 में 1 है और 4 में 3 है, ठीक है जी। तो ऑड नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस वैसे समझने की बारे है, मतलब समझ गए का कह सकते हैं, इतना कोई खास जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना वो बना लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल है ना, तो 4 ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास 4 ही ऑर्बिटल, ओवरऑल तो 4 ही बनने हैं। 2 जो है वो क्या बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और 2 जो है वो क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है जी। तो पाई1 पाई2 ये क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। पाई3 स्टार और पाई4 स्टार ये क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या होगा, बीएमओ, ये भी क्या होगा, बीएमओ, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, एबीएमओ, और ये भी क्या हो जाएगा, एबीएमओ। और इसके अंदर से आप होमो और ल्यूमो वाला कॉन्सेप्ट देखें तो वो कौन से होंगे, तो यहां पर देखें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर आप देखें 4 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर हम देखें ये वाला जो है ना हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है जी, हमारे पास होमो जो है ना ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमो कहेंगे, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। वैसे 2 है हमारे पास, उसमें से लोवेस्ट जो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये है, ठीक है जी। और ये स्टेट कौन सी है बच्चे, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है जी। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट के बाद दूसरी स्टेट कौन सी आनी है, एक्साइटेड स्टेट। और इसमें इलेक्ट्रॉन, जब हम जो है ना यहां पर फोटोन गिराते हैं तो फोटोन जो है ना वो क्या करेगा, यहां पर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन को यहां से होमो से कहां पर जंप करवा देगा, ल्यूमो पर जंप करवा देगा। और यहां पर फोटोन जो गिरता है ना वो 217 नैनोमीटर वाला गिरता है, 217 नैनोमीटर वाला। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां से होमो से कहां पर जंप कर जाता है, ल्यूमो में जंप कर जाता है। बाकी ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, और इसके अंदर भी अभी फिलहाल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर गया है, और जब ये जंप करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, तो ये स्टेट कौन सी बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी, ठीक है जी। क्या बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। हुआ क्या है बेसिकली, तो जैसे हम कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करते हैं ना, ठीक है जी, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करते हैं, तो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करने की वजह से डिफरेंस बिटवीन, या गैप जो है ना, डिफरेंस भी कह सकते हैं, गैप बिटवीन किसके दरमियान, होमो एंड ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है जी। जैसे ही कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेंगे तो इसके दरमियान जो गैप है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। जैसे ही गैप कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब होनी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो जाएगी तो वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी, फोटोन की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो बेसिकली वेवलेंथ इसलिए ज्यादा होती है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करते हैं तो होमो और ल्यूमो के दरमियान गैप जो है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब गैप कम हो जाएगा तो कम एनर्जी से फोटोन इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, और जब कम एनर्जी से एक्साइट हो सकता है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब लास्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास
135 तो तीसरा स्ट्रक्चर है 135 हेक्साट्राईन। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। वैसे जो है ना इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हायर लेवल के अंदर जो है ना वो कभी कभार पूछ लेता है, तो मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको। तो ओवरऑल जो है ना हमारे पास इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है जी, तो वो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इस तरीके से जो है ना हमारे पास ये बनेगा नहीं यहां पर, तो आगे से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। और इसके हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे, हमारे पास टोटल इसके ऑर्बिटल्स होते हैं 6। ठीक है जी, तो करीब करीब थोड़े से ऑर्बिटल बना देते हैं ताकि सारे आ जाएं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल्स हो गए। तो आगे भी हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 6 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने ओवरऑल जो है ना किसी भी स्ट्रक्चर का आ जाए तो ओवरऑल इस तरीके से जो है ना आप ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स या पाई बॉन्ड्स कितने हैं जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व है। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है ना करीब करीब नहीं बनाए। और यहाँ पर एक बना देते हैं। तो 6 ऑर्बिटल्स जो है ना वो आपने बना लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नोड्स बनाने हैं। तो नोड्स आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेंगे। वैसे यहाँ पर जो है ना वेव फंक्शन बना देते हैं, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 और psi6। ठीक है जी, तो इसको बॉर्डर लाइन से सेपरेट कर देते हैं ताकि स्ट्रक्चर अलग से नजर आए आपको। अच्छा, अब इसके नोड्स जो है ना वो बना लेते हैं। नोड्स कौन कौन से बनेंगे, इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होगा, इसके अंदर एक नोड होगा तो सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर 2 नोड है, अब 2 नोड एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब यहां पर 2 को छोड़ दिया और यहां पर 2 को छोड़ के और आपने जो है ना यहां पर बना देना है। ठीक है जी, तो ये 2 नोड्स आगे हैं हमारे पास। इसके बाद अब 3 नोड बनाने हैं, तो आप 3 नोड कहां पर बना सकते हैं, एक यहां पर बना ले, एक यहां पर बना ले और एक यहां पर बना ले। मतलब आप इक्वल जो है ना सिमेट्रिकल नोड बनाने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है जी, जब 4 नोड होंगे तो फिर आप कहां पर बना सकते हैं कि जो है ना 1 2 3 4 5 5 है ना, तो सेंटर वाले को छोड़ दो बस, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये बन गया है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारे पास 5 नोड बनाने हैं, तो पांचों जो है ना वो बना देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करने हैं, वो वेव फंक्शंस लिखने हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारे नेगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही वेव फंक्शन नोड आएगा तो आपने चेंज करना है, ये आपको पहले भी बता दिया मैंने। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ना आप खुद से भी फिल कर सकते हैं, और जितने भी आप प्रैक्टिस करते रहना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने फिल कर लेना है। अब आपने इसके ऑर्बिटल्स बताने हैं, तो ऑर्बिटल्स जो है ना हमारे पास एक ये ऑर्बिटल होगा। ठीक है जी, टोटल 6 ही ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 6 ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसके अंदर से पाई1 पाई2 और पाई3 ये क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है जी, BMO, ये भी क्या होगा, BMO। ठीक है जी, और ये भी क्या होगा, BMO होगा। और पाई4 स्टार पाई5 स्टार
पाई 6 स्टार, ये सारे क्या होंगे, ABMO होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं जी। इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 और 2 6, ठीक है जी। तो ये वाला है ना, जो सबसे ऊपर BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम क्या कह सकते हैं, होमो कह सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों में से जो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, LUMO है, ठीक है जी। तो जब आपने फोटोन एब्जॉर्ब करवाना है तो फोटोन यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के करवाना है, और इसके लिए जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो कितनी होती है हमारे पास, बस आपने करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के और इसी तरीके से आपने बना देना है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ये बेसिकली कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है जी। तो इसके लिए फोटोन जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है ना, वो कितनी होती है, 258 नैनोमीटर होती है, ठीक है जी। और इसके लिए आपने फिर एक्साइटेड स्टेट जो है ना वो बना के शो करवा देनी है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है ना हमारे पास क्या होता है, इथाइलिन 1,3 ब्यूटाडाइईन और 1,3,5 हेक्साट्राइईन, सब के अंदर वेवलेंथ देखे बस, तो इसके अंदर वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 171, इसके अंदर कितनी हो रही है, 217, और इसके अंदर कितनी होगी, 258। तो बेसिकली जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस गैप ऑर्बिटल का, होमो और ल्यूमो, ठीक है जी, होमो और ल्यूमो का जो है ना वो गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब गैप डिक्रीज होगा तो ओवरऑल एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी क्या होगी, कम होगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है कि 171, 270 और 258। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज करती है तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब जो है ना उसकी बड़ी वेवलेंथ होती है, एनर्जी कम हो जाती है। ओवरऑल हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो हम क्रोमोफोर्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्सोक्रोम के बारे में बात करेंगे, फिर उसके पैथोक्रोम शिफ्ट की बात करेंगे, और जो है ना हाइप्सोक्रोम, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी के अंदर शायद हम डिस्कस कर लें इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑलमोस्ट एक लेक्चर जो है ना वो रह गया है, उसके अंदर हम इसका थर्ड पार्ट जो है ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कवर करके और हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर हो जाएगी, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। वैसे उसके अंदर एक और पॉइंट भी आता है, वो आता है वुडवर्ड रूल जो है ना बेसिकली आते हैं, जिसके जरिए आप कोई भी कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना उसके अंदर उसकी वेवलेंथ को मालूम करते हैं कि कितनी वेवलेंथ होगी। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास गिवन हो ना, तो आप उसके अंदर कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो हम मालूम करते हैं। तो बेसिकली वो हायर लेवल का है, बीएससी लेवल का नहीं है, एमएससी लेवल का, क्योंकि मैं सारा पूरा लेवल लेके चल रहा हूँ, बीएससी लेवल भी और एमएससी लेवल भी और इवन एमफिल लेवल भी, तो इसलिए हम करेंगे जो है ना वो सारा कोर्स, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।